अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं समर अब्बास। आपको अपने डिजिटल चैनल पर फिर से खुशामदीद कहूँगा। नाज़रीन, आज की 4 बड़ी खबरें कुछ पिछली वीडियो के अंदर हमने डिस्कस करनी थी, वो रह गई हैं, उन पर बात करेंगे। एक तो फवाद चौधरी की अहलिया हिबा चौधरी और उनके फवाद चौधरी के भाई यानी हिबा चौधरी के देवर फैसल फरीद चौधरी में लड़ाई हो गई है। ये लड़ाई के चक्कर में है, आपसे डिटेल शेयर करेंगे। और जनाब दूसरा मामला जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो है कि मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से 13 तारीख को मुकर्रर की गई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। जो इस पर अपील है वो सुनी जाएगी, इंट्रा कोर्ट अपील जो है वो सुनी जाएगी। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग मामला है। इस पर बेंच देखते हैं क्या बनता है। इसकी कंपोजिशन बड़ी इंटरेस्टिंग होगी, बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। और दूसरा जनाब जो मामला है वो हम बात करेंगे नवाज शरीफ साहब के हवाले से कि उनके बारे में बड़ा मशहूर है कि वो पाँव पे कुल्हाड़ी मारे बगैर रह नहीं सकते। तो अब भी वो लगता है अपना बना बनाया खेल ख़राब करने जा रहे हैं कि मकबूलियत तो है नहीं अवाम में पहले ही, और कबूलियत जो है लगता है वो भी हाथ से जाती रहेगी। या फिर उन्हें समझ आ गई है कि इस बुरी मकबूलियत के साथ कबूलियत हो के भी फ़ायदा नहीं पहुंच रहा, तो चले ज़रा दबाव मज़ीद बढ़ाते हैं ताकि ज़रा एक्स्ट्रा काम हो जाए हर सूरत में कामयाबी दिलाने के लिए। तो इन तमाम वीडियोज़ पे बात करेंगे और कुछ मज़ीद खबरें जो कि जहन में आ जाएंगी, जो अभी जहन में नहीं आ रही इंट्रो के दौरान। आगे जब डिस्कशन छिड़ेगी तो आपके सामने वो उस पर बात करूँगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिएगा और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो जनाब सबसे पहले ज़रा हम बात करते हैं जो इस वक्त तहरीक इंसाफ के अंदर एक मामला चल रहा है। तहरीक इंसाफ के अंदर तो नहीं चल रहा खैर अब, लेकिन तहरीक इंसाफ से जुड़ा ये मामला इनडायरेक्टली। फवाद चौधरी साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैरबाद कहा माफ़ कीजिएगा, फवाद चौधरी साहब ने तहरीक इंसाफ को खैरबाद कहा और उसके बाद उन्होंने ज्वाइन कर ली, IPP ज्वाइन कर ली पहले, फिर IPP से गायब हो गए, फिर दोबारा तहरीक इंसाफ से रब्ते करने लग गए। और फिर फवाद चौधरी जब उनके रब्ते पकड़े गए, डबल गेम खेलने की जो उनका था एक कर रहे थे, उसमें जब उन्हें पता लग गया तो फिर वो पकड़े गए। फिर उसके बाद फवाद चौधरी चूँकि अपनी अहलिया के लिए कोशिश कर रहे थे कि उन्हें वहाँ से टिकट दे दिया जाए प्रिंस ताजन खान से, तो उनकी कोशिश तो चल ही रही थी फवाद चौधरी साहब की। साथ ही साथ ये हुआ कि इस दौरान एंट्री मारी है फैसल चौधरी साहब ने, जो उनके भाई हैं, वकील हैं, और मुबैना तौर पर ये उन्होंने एंट्री मारी है। और उनकी एक मुलाकात हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नौ मुंतखब चेयरमैन बैरिस्टर गौहर साहब के साथ। अच्छा, इस मुलाकात के वाले से एक तो यह है कि ज़ाहिर है दोनों वकील हैं, दोनों का वकालत से ताल्लुक़ है, दोनों की मुलाकात का हो जाना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन इसमें यह है कि इसमें एक ही नहीं कि तहरीक इंसाफ के चूँकि वो चेयरमैन है, सिर्फ वकील नहीं है, तो इसको हिबा चौधरी जो है, हिबा फवाद जो है, उन्होंने बड़ा नेगेटिवली लिया और उन्होंने कहा जी कि भाई जो है वो जेल के अंदर सड़ रहा है और दूसरे भाई को अपने टिकट की पड़ी, वो जाके रब्ते कर रहा है। तो बाद में फिर ये ट्वीट डिलीट कर दिया गया और इसके स्क्रीनशॉट्स वगैरह फिर हर तरफ अभी तक मौजूद हैं, चल रहे हैं लेकिन जो है कि चल रहा है मामला कि भाई दोनों की आपस में लड़ाई होगी इस मामले के ऊपर। अच्छा, दूसरा जो मामला है वो इस पर देखते हैं कि क्या मामला होता है, टिकट मिलता भी या नहीं मिलता दोनों में से किसी एक को। क्या पता टिकट तहरीक इंसाफ किसी और को दे चुके। खान साहब ये कह चुके हैं कि जिन लोगों ने मुझे छोड़ा है, जिन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है या कोई TV शो किया, उन्हें टिकट नहीं मिलेगा, और अगर उन्हें टिकट नहीं मिलेगा तो उनकी फैमिली से भी किसी को नहीं मिलेगा। तो ये टिकट ना मुझे हिबा चौधरी साहब को मिलता हुआ नज़र आ रहा है, ना ये टिकट मुझे फैसल चौधरी साहब को मिलता हुआ नज़र आ रहा है। तो घर के अगर अंदर मामलात ताल्लुकात ख़राब नहीं होने चाहिए टिकट के मामले पर, अगर ऐसी कोई चीज़ है तो। दूसरा इंटरेस्टिंग खबर जो है वो है जनाब फ़ौजी अदालतों के हवाले से। फ़ौजी अदालतों के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत 13 दिसंबर को होगी। 9 रुकनी लार्जर बेंच बन गया है। और दूसरी तरफ एक और मामला भी फिक्स कर दिया गया है। जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी की दरख्वास्त पर समाअत के लिए भी जो है 15 तारीख मुकर्रर कर दी गई है। इस पर बार बार जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी जो है वो लिख रहे थे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, कि भाई मेरे हवाले से जो भी है मुकर्रर किया जाए, बेंच मुकर्रर किया जाए, मेरी दरखास्तों को सुना जाए। लेकिन वो नहीं सुनी जा रही थी, तो उनकी बार बार दरखास्त के बाद अब उनकी 15 को मुकर्रर कर दी गई है। और इसमें देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन जो फ़ौजी अदालतों के हवाले से जो है वो इंटरेस्टिंग चीज़ होगी। 13 को इसकी समाअत होनी है और लार्जर बेंच जो बना है, अभी तक बेंच की कंपोजिशन मेरे पास नहीं आई। देखते हैं बेंच की कंपोजिशन क्या होती है इसमें, क्योंकि देखना यह कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पिछली मरतबा तो उन्होंने निकाल दिए थे 5 उन जजेस को की सरबराही में बेंच बनाया था कि जो 5 के 5 तहरीक इंसाफ के करीब समझे जाते थे, जिन्हें हम ख्याल जज कहा जाता था, और काजी फाइज साहब की अपोजिट साइड के जो जजेस थे,
और बेंच का सरबराह भी जस्टिस एजाजुल एहसन साहब को बनाया था, जो कि आने वाले चीफ जस्टिस हैं, ताकि उनको एक मुश्किल में डाला जा सके, एक आजमाइश में डाला जा सके कि मुश्किल फ़ैसला है वो दे भी दें और कल को उनके अपने मामला ख़राब हो जाएं। तो अब ये हुआ है जनाब के मेरे से जो 9 रुकनी अब तो वही है, जो 9 रुकनी लार्जर बेंच बना है, सॉरी फुल कोर्ट बना, उसमें तो चीफ जस्टिस खुद भी होंगे, कोई अपने आप को एक्सक्लूड नहीं कर सकता। इस पर आप माजरत खां, मैंने पहले कहा था कि पत्नी वो खुद होंगे या नहीं होंगे, वो खुद इसके अंदर मौजूद होंगे, क्योंकि 9 रुकनी बाकी जो जजेस हैं वो एक्सक्लूड हो गए, जिन्होंने पहले 5 ने सुना था मामला, वो तो अब एक्सक्लूड हो गए, वो तो सुन नहीं सकते, दोबारा बैठ नहीं सकते। तो अब इसमें लार्जर बेंच जो है, सॉरी फुल कोर्ट नहीं, लार्जर बेंच जो है वो अब 9 रुकनी इसको सुनेगा। तो देखते हैं कि क्या फ़ैसला इस पर आता है। लेकिन मुझे जो नज़र यही आ रहा है कि जो सूरत हाल इस वक्त बनी हुई है वो कर लिया जाएगा, यानी कि जो है ना ये अपीलें एक्सेप्ट कर ली जाएंगी और जो फ़ैसला था 5 रुकनी बेंच का वो मुअत्तल कर दिया जाएगा। क्योंकि पिछले दिनों में एक जगह बैठा था और वहाँ ये बात हो रही थी कि जो यानी कि प्रेशर इस वक्त काफ़ी ज़्यादा है रियासत के ऊपर भी और अदालत के ऊपर भी, क्योंकि एक बात जो बताई गई है अदालत को, चीफ जस्टिस पाकिस्तान को भी, वो ये बताई गई है कि चूँकि आपने इसमें ऑफिशियल सेक्रेटरीट की कुछ शिकें मुअत्तल की हैं, उन शिकों से भारत जो है वो जा सकता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कुलभूषण जाधव के केस को लेकर कि भाई मुतलका जो एस्पियोनाज का, चूँकि एस्पियोनाज से मुतल्लिक जो शिक है वही मुअत्तल होगी पाकिस्तान के अंदर, तो जनाब इस पर भारत फ़ायदा उठा सकता है जाके इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। तो फ़ौरन से पहले इस मामले को जो है वो रेक्टिफाई कर देना चाहिए। तो देखते हैं कि किस हद तक ये मामला रेक्टिफाई होता है, अब ये लार्जर बेंच के ऊपर डिपेंड करता है। और दूसरा जनाब जो मामला है जिसमें बात कर रहा था कुछ देर पहले, वो ख़बर है मियाँ नवाज शरीफ की, कि मियाँ नवाज शरीफ साहब के बारे में मशहूर है कि वो अगर जो है ना वो अपने पाँव पे कुल्हाड़ा ना मारें या खंबे को जाके टक्कर ना मारे, ठुड्डा ना मारे, तो ये उनकी जो है ना नेचर के बिल्कुल अगेंस्ट ये चीज़ है। अगर वो ना करें ऐसा, वो करते ही करते हैं। और अब भी उन्होंने यही काम किया है कि मियाँ साहब ने फिर आज कह दिया है, सॉरी कल उन्होंने ये बयान दिया, कुछ उनसे जनूबी पंजाब की कोई लीडरशिप शायद मुलाकात करी थी, उसमें उन्होंने कह दिया जनाब के पहले हुकूमत आनी जानी चीज़ है, हुकूमत आती नहीं आती, एहतसाब जो है वो होगा 2017 से, जो है ना वो 2017 वाले जो है उनका एहतसाब होना चाहिए। तो उन्होंने जनरल बाजवा का नाम तो नहीं लिया जिनको उन्होंने ललकारा था गुजरांवाला में, ताहम उन्होंने जनरल फैज़ हमीद का नाम आज ले लिया है। और उस वक़्त के जो है क्या नाम है इनका, जनरल फैज़ हमीद का नाम उन्होंने ले लिया और उस वक्त के चीफ जस्टिस का नाम लिया है। तो ये बेसिकली वो उनसे सवाल हुआ था, जो मौजूदा आजकल एक रेफरेंस भी चल रहा है, उस पर अपील भी चल रही है शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब के हवाले से, कि जिनके बारे में था कि उन्हें जाके एजेंसियों के लोगों ने प्रेशराइज़ किया था कि आप फैसला दें नवाज शरीफ के ख़िलाफ़। तो उनकी चूँकि आजकल सुप्रीम जस्टिस काउंसिल में उनकी जो बरतरफी थी, नाइली थी, उसके खिलाफ चूँकि रेफरेंस होना जा रहा है, उस पर उनकी अपील सुनी जा रही है। तो उस पर कमेंट करते हुए मियाँ नवाज शरीफ ने कहा ये सब कुछ जो हुआ था उस वक्त उसका हवाला देते हुए उन्होंने कहा जी कि फिर इन लोगों को हिसाब देना होगा। तो वो हिसाब लेने की जो तड़प है ना मियाँ साहब के अंदर, कहीं ना कहीं वो आग लगी हुई है। उन्होंने लाहौर जलसे में तो पूरी एक्टिंग करके कि भाई मैं ऐसे, मेरा मामला कोई नहीं है, पूरी तकरीर करके फिर उन्होंने पैगाम भी दिया था कि मैंने आज ऐसी कोई बात नहीं की, आज मैंने कोई मुताज़ा बात कोई नहीं की ऐसी वैसी। तो वो ज़ाहिर है पैगाम देना चाह रहे थे कि मेरे मामलात ओके ही रखे जाएँ, शहबाज शरीफ को मेरा मुतबादल ना लाया जाए, क्योंकि मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगा कि जिससे यानी कि जो है ना मामलात ख़राब हो कल को इदारे के साथ, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के। तो अभी भी ट्रस्ट का बड़ा डेफिसिट है, एतमाद का बड़ा फुकदान है मियाँ नवाज शरीफ को लेकर, और सोच भी रहे लोग बड़ा संजीदगी से इस चीज़ को कि भाई ये अगर आ भी जाते हैं तो अब तो नज़र आ गया बड़ा क्लियरली कि मियाँ नवाज शरीफ के अंदर वो भरी हुई आग, और आते ही साथ ही उन्होंने काम शुरू करना है। जब हुकूमत मिल गई उसके बाद कौन पूछता है भाई, ये हुकूमत के आने तक लोग एक तकिया करके रखते हैं भाई कि मैंने इस मामले पे नहीं बोलना या मैंने कुछ भी नहीं करना। तो बीच में कभी कहते हैं सिर्फ उन जजों का एहतसाब होना चाहिए, आज फैज़ हमीद का नाम आ गया है तो कल जनरल बाजवा का नाम भी आ जाएगा। तो इसलिए मियाँ साहब अपनी उस आदत से बाहर आने वाले नहीं हैं, तो उन्होंने एक काम करना ही करना है। तो इसलिए मुझे लगता है कि जो एतमाद का शदीद फुकदान है वो कहीं ना कहीं उनके आड़े आएगा वज़ीर आज़म बनने के लिए, जो उनकी एक ख्वाहिश है, कोशिश है कि मैं दोबारा वज़ीर आज़म बन जाऊँ। तो ये इस वक्त जनाब गेम सारी चल रही है। और बाकी तहरीक इंसाफ के जो जलसे हो रहे हैं आजकल, बड़े तगड़े वर्कर कन्वेंशन हो रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, उसमें ऐसा नहीं है कि वहाँ की इंतज़ामिया को बड़ी मेहरबान हुई हुई है तहरीक इंसाफ के ऊपर कि वहाँ उन्हें इजाज़त दे रही है, बीच में दफ़ा 144 लगती रही है, इजाज़त नहीं भी मिलती रही। तो पेशावर हाई कोर्ट इस पर बड़ा कलीदी रोल अपना प्ले कर रही है। ये पेशावर हाई कोर्ट की वजह से माफ़ी जगह तहरीक इंसाफ वहाँ पे जलसे कर पा रही है और वर्कर कन्वेंशन वहाँ पे कर पा रही है। 15 को जलसा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पेशावर में, देखते हैं वो कर पाती है या नहीं। चूँकि ये कह दिया गया है अदालत की जानिब से कि चूँकि बाकी पार्टियों को जलसे करने की इजाज़त है,
तो तहरीक इंसाफ को जलसे करने की इजाज़त क्यों नहीं है? तो जहाँ बाकी पार्टियाँ जलसे करें जहाँ बाकी पार्टी जलसे कर रही हैं वहाँ आप भी नहीं, उन्हें भी जलसे करने की इजाज़त मिलनी चाहिए। तो ये सारी जनाब अपडेट्स हैं। इंशाल्लाह आज दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होकर शाम में मज़ीद अपडेट आपकी खिदमत में पेश करेंगे। फिर वक्त दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।